इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांग ली है। कहा कि मैं जिंदगी भर माता और बहनों को सम्मान करता आया हूं। मेरे अगर इस बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माता बेटियों का सम्मान बीजेपी और प्रदेश सरकार के लिए सर्वोच्च है। मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई है कि वो इस तरीके से बयान न दें। इस तरीके से बयान कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम बोले, मंत्री बिसाहुलाल ने अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। तो बड़ा अपडेट देखिए, मंत्री बिसाहुलाल जिनके बयान पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ था और अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर माफी मांग ली है। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो, मंत्री, कार्यकर्ता, अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, देखिए, मंत्री बिसाहुलाल के जिस बयान पर बवाल मचा था, मुख्यमंत्री ने उनको तलब किया, वीडी शर्मा ने क्षमा मांग ली और करणी सेना मांग कर रही थी कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। अब उन्होंने माफी भी मांग ली है। क्या अब करणी सेना कुछ शांत हुई है? देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस की बात कहने वाली बीजेपी, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ और पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार के मंत्री इस तरीके से बयान देते और बवाल मचता है। विपक्ष को फ्री हिट बिसाहुलाल सिंह का बयान मिला था और लगातार सरकार को घेर रहे थे। देखिए, पहले संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बिसाहुलाल सिंह के बयान को लेकर माफी मांगते हैं। इसके बाद देखिए बैठक होती है, चर्चा होती है, बिसाहुलाल सिंह को सीएम हाउस तलब किया जाता है, मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करते हैं। इसके बाद बिसाहुलाल सिंह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते नजर आते हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, देखिए, उनका बेहद महत्वपूर्ण बयान ये कि प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और बिसाहुलाल सिंह का जो बयान है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और साफ तौर पर चेतावनी सरकार के मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं को दी है कि इस तरीके के बयानों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यदि वो बयान देते हैं तो तोल मोल कर और बेहतर शब्दों का चयन करें और इस तरीके से फिर से बयान ना आए, सरकार की मुश्किलात ना बढ़े और गलत मैसेज ना जाए। सीएम शिवराज की ये चेतावनी देखिए मंत्रियों के लिए है, विधायकों के लिए और पार्टी पदाधिकारियों के लिए है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता और संगठन और खुद बिसाहुलाल सिंह के इस बयान के बाद, माफी के बाद, क्या ये जो बवाल चल रहा था बिसाहुलाल सिंह के जो महिलाओं को लेकर विवादित बयान के बाद जो बवाल था वो थमेगा या फिर आगे जारी रहेगा। हालांकि माफी मांग ली गई है, सत्ता और संगठन डैमेज कंट्रोल में लगातार जुटे हुए। देखने वाली बात ये होगी कि जो करणी सेना की नाराजगी है वो क्या थमेगी या फिर नहीं थमेगी, या बीजेपी को या आगे सोचना होगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बिसाहुलाल के बयान से जो सियासी घमासान मचा हुआ था और जो एक वर्ग नाराज हो रहा था, करणी सेना लगातार मोर्चा खोले हुए थी, उसको साधने की कवायद लगातार जारी है। प्रमोद, जिस तरीके से करणी सेना ने ये बात कही कि अगर सार्वजनिक रूप से मंत्री बिसाहुलाल माफी नहीं मांगेंगे तो 22 जगहों पर 22 जिलों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा, ये बात करणी सेना की तरफ से कही गई थी। क्या लग रहा है कि वजह यही रही कि एक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करना चाहती थी और डैमेज कंट्रोल की स्थिति जो करने के लिए यहां पर मंत्री बिसाहुलाल की तरफ से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली गई है? देखिए, बीजेपी किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है क्योंकि नाराजगी का खामियाजा एक बार 18 में बीजेपी भुगत चुकी है और बीजेपी उस बात से सीख ले चुकी है और उस बात के लिए भाप गई है। करणी सेना ने देखिए जो मोर्चा खोला है और जो चेतावनी दी थी, सत्ता और संगठन उस बात को समझ गया और कैसे इस बवाल को थामा जाए उसकी रणनीति बनाई गई है। देखिए, संगठन के मुखिया माफी मांग लेते हैं,
वो इस बात को समझ गए कि करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। 23 में हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, उससे ठीक पहले करणी सेना ने जो मोर्चा खोला है, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अन्य राज्यों में चुनाव होना है, और करणी सेना का ये देखिए मोर्चा और विरोध का बिगुल बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। और मध्य प्रदेश में के मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बयान से जो बवाल मचा है, वो बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में चुनाव के समय में मुसीबत ना बन जाए, इसको साधने के लिए सत्ता और संगठन जुटा हुआ है। देखिए सीएम हाउस में बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार इस बैठक में पहुंचे हुए थे, वो बाहर निकले हुए हैं और उनसे चर्चा करूंगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक भी की है। कल से 50% क्षमता के साथ स्कूल लगेंगे, और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, कोरोना समीक्षा बैठक हुई है, सीएम ने ऐलान कर दिया है कल से 50%। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, हमने उसका स्वागत किया है। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए समय समय पर समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने 50% उपस्थिति के साथ स्कूल लगाने का तय किया। कौन से, पहली से 12वीं तक या फिर कोई? सभी स्कूल, पहली से 12वीं तक सभी स्कूल। देखिए पहली से 12वीं तक स्कूल 50% क्षमता के साथ लगेंगे। संगठन के बेहद मजबूत सिपाही और ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया सीएम हाउस के अंदर मौजूद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो